उत्तर प्रदेश चुनाव में एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली इन दिनों सुर्खियों में है। लगातार मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ शोषित वंचित सम्मेलन को संबोधित करते हैं। खास आपको हम दिखाएंगे कि इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत बनाने के लिए उनका किस तरह से प्रयास है और साथ ही साथ वो उत्तर प्रदेश के जनता को किस तरह से मजलिस के प्रति वो समझाते हुए नजर आते हैं। लोग हमसे सवाल करते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में क्यों आई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आने से बीजेपी को फायदा होता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट हैं। इस तरीके के इल्जामात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लगाने वाला कोई गैर मुस्लिम नहीं है, बल्कि वो हमारा कलमा गो भाई है, जो समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी में चपरासी का काम करता है, यानी दरी बिछाने का काम। वही लोग ये इल्जाम लगाते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप जानते हैं कि आजादी के बाद से हमने अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। हमने इस देश की नाम नहाद सेकुलर पार्टियों को अपनी पार्टी माना। हमने कभी कांग्रेस को अपनी पार्टी माना, तो हमने कभी समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी माना। कभी हमने नेहरू को अपना लीडर माना, तो कभी हमने मुलायम सिंह यादव को अपना कायद माना। हमने नाम नहाद सेकुलर पार्टियों के डंडे और झंडे को अपने कंधों पर रख करके जिंदाबाद के नारे लगाए। हमने वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया और इस मुल्क की इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने का मौका नाम नहाद सेकुलर पार्टियों को दिया। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, क्या ये बात सच नहीं है? आपके सामने रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, आपके सामने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। मुसलमान इस देश के अंदर दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। सवाल ये है कि हमारा इस तरीके से पसपा होना, पसमानदा होना, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आज मुसलमान पिछड़ा है तो यकीनन उसकी जिम्मेदार वही नाम नहाद सेकुलर पार्टियां हैं, जिन पार्टियों ने हमारा वोट तो लिया, लेकिन जब मुसलमानों को कुछ देने की बात आई तो मुस्लिम इलाकों में दंगे दिए। जब जब इस देश की गैर सियासी तंजीमों ने ये आवाज उठाई, मुसलमान पसमानदा है, मुसलमान पिछड़ रहा है, मुसलमान पिछड़ा है, तब तब इस देश की सरकारों ने कमेटियों का गठन किया। तमाम कमेटियों ने रिपोर्ट पेश की, लेकिन उस रिपोर्ट को उठा करके इस देश की सरकारों ने कचरे के डब्बे में डाल दिया। हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। आज मुसलमान अगर पढ़ा लिखा नहीं है, अगर उसका लिटरेसी रेट डाउन है, अगर आज मुस्लिम इलाकों में स्कूल नहीं है, अगर आज मुसलमान जेल की सलाखों में ज्यादा है, देश के अंदर हमारी आबादी 14% और जेल की सलाखों में उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी आबादी 27% है, इसका जिम्मेदार कौन है? आतंकवाद के झूठे मुकदमों में सबसे ज्यादा जेल की सलाखों के पीछे अगर कोई है तो यकीनन वो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है। मेरे दोस्तों, मेरे